फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी दोस्तों, वीडियो इतना लेट अपडेट करने के लिए। आप जैसे कि सभी जानते थे कि अभी फेस्टिवल्स चल रहे थे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एन एंजल एंड डेमोन्स का 7 पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टोरी पे चलते हैं। शेनवी जाओ यूनान को लेकर अम्यूजमेंट पार्क में चला जाता है। उसके पीछे जियांगचैंग, जिंगचैन, विंग और लेंजा भी चले जाते हैं। अब वे सभी टिकट लेकर वहाँ की राइड्स के लिए चले जाते हैं। जहाँ शेनवी यूनान के साथ जाता है तो उन पर नज़र रखने के लिए जियांगचांग उनके पीछे जाता है। विंग और लेंजा के साथ जियो जिंगचैन रहता है। अब दोनों ग्रुप्स अपने अपने हिसाब से राइड्स एंजॉय करने लगते हैं। शेनवी यूनान के साथ बम्पर कार, रोल कोस्टर, डरावनी सुरंग आदि में जाता है तो वे दोनों अलग अलग फूड सेक्शन में जाकर बहुत सारी चीज़ें भी खाने लगते हैं और बहुत सारे गेम्स खेलकर वह उनसे इनाम भी जीतते हैं। लास्ट में वे फेरी व्हील की राइड के लिए जाते हैं जहां बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, इसलिए वे अपनी बारी का इंतज़ार करने लगते हैं। शेनवी युनलान को लेकर एक बेंच पे बैठ जाता है। युनलान शेनवी से कहता है कि अगर मैं तुम्हारा वी लव्ड हूँ तो हमारा भविष्य क्या है, क्योंकि तुम एक डेमोन हो और मैं एक आधा इंसान आधा फरिश्ता, और मेरे साथ आज तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। मुझे तो डर लगता है कि क्या हमारा कोई भविष्य भी है या नहीं। कहीं मैं सबके लिए एक बोझ ना बन जाऊं। मैं एक दुर्भाग्यग्रस्त व्यक्ति हूँ। ये कहकर जाओ युनलान निराशा भरी नज़रों से शेनवी को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वह फिर से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरा जीवन इस तरह एक नया मोड़ लेगा। मैं किसी के लिए एक टारगेट हूँ। ये जानकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि आखिर मैं आधा इंसान किसी के क्या काम आऊँगा। तभी शेनवी जाऊ युनलान को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि अचानक तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, पर तुम अभी भी इंसान हो, भले आधे ही सही। लेकिन फिर भी तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ है। मैं तुम्हें किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा। तुम तुम तक पहुंचने के पहले उसे हम सबसे निपटना होगा। शेनवी ने युनलान के फोरहेड को किस करते हुए कहा और उसे कसकर गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद शेनवी युनलान का ध्यान इन बातों से हटाने के लिए उसे अपनी जेब से फ़ोन निकालता है तथा उसकी पिक्स लेने लगता है। दोनों ने अलग अलग फेसेज बनाकर सेल्फी ली। शेनवी उसे गेम्स की तरफ ले गया और कुछ गेम्स में उसे टेडी बियर और कुछ अन्य वस्तुएं जीत कर दिलाई। उसके बाद उन्होंने कॉटन कैंडी खाई। तभी जियांगचैंग ने उन्हें फेरी व्हील्स में अपनी बारी आने की बात कही। वे दोनों वहां चले गए। तब जियांगचैंग ने दोनों की पीठ थपथपाई और कहा, तुम दोनों जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। वे दोनों उसमें बैठ गए। थोड़ी देर बाद व्हील चलने लगा। जब फेरी व्हील ऊपर गया तो शेनवी ने युनलान का हाथ पकड़ते हुए कहा, भले ही तुम जो भी हो मैं तुम्हें चाहता हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूँगा। पहले जो भी हुआ वे सब अतीत है। हमारे सामने अभी एक उज्जवल भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। हमें इसे एक साथ जीना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर शेनवी ने युनलान के होठों पर अपने होठों से सील कर दिया। दूसरी तरफ लेंजा व विंग्स ने उन राइड्स को एंजॉय किया जो ज़्यादा तेज नहीं थी। उसके बाद वे भी गेम सेक्शन में गए जहां लेंजा ने 4 बार जीतकर विंग के मनपसंद टॉयज उसे दिलाए। उसके बाद तीनों बूथिया हवेली में गए तथा जल्दी ही बाहर आ गए। उसके बाद दोनों ने कुछ स्नैक खाए तथा आइसक्रीम खरीदी। लेंजा, अब मैं एक तेज और ऊंची राइड पर जाना चाहता हूँ। उसके बाद कुछ सुपर स्पाइसी खाना चाहता हूँ और कुछ स्वीट्स भी। विंग ये सब कहते हुए उस राइड को देख रहा था जिस पर बैठे लोग चिल्ला रहे थे डर के मारे, जो उसे उसकी सवारी के लिए और ज़्यादा एक्साइट कर रहा था। जैसा विंग चाहता है वैसे ही करे, मैं उसके हमेशा साथ हूँ, लेंजा ने कहा। यह सुनकर विंग के शर्म से गाल लाल होने लगे। जिंगचैन ये सब अनदेखा कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। अय्या लेंजा, अगली बार ऐसा कुछ भी कहने से पहले मुझे वार्न कर देना। मेरा नाजुक दिल इसे नहीं सह पाएगा।
विंग ने हल्के से लेंजा के गालों को पिंच विंग ने हल्के से लेंजा के गालों को पिंच करते हुए कहा और अपना पाउटी फेस बना लिया। लेंजा मुस्कुराया और विंग के गालों को प्यार से सहलाने लगा। उसके बाद वे उस राइड पर चले गए जिसे विंग देख रहा था। फिर उन्होंने कुछ फूड स्टॉल पर स्पाइसी फूड एंजॉय किया। सिर्फ विंग ही एंजॉय कर रहा था, लेंजन तो बेचारा पूरा लाल हो गया था मिर्च के मारे। उसके बाद उन्होंने फ़ोन से कुछ तस्वीरें ली। विंग तरह तरह के फेस बनाकर फोटोज ले रहा था, जिसे देख कर लेंजा और जिंगचैन दोनों को हंसी आ गई। तो अब हमें कौन सी राइड पे जाना चाहिए? जिंगचैन ने पूछा। विंग अपना चटपटा खाना एंजॉय कर रहा था और लेंजा चुपचाप उसे देख रहा था। मैं ग्रेट फॉल राइड करना चाहता हूँ, उसके बाद हॉरर ट्रेन और बाद में सबसे ऊंचे रोलर कोस्टर पर जाना चाहता हूँ, विंग ने अपना बचा हुआ खाना मुंह में डालते हुए कहा। लेंजा ने विंग के मुंह को साफ किया तथा उसे पानी पिलाया। विंग, मैं तुम्हारे साथ आखिर में फेरिस व्हील्स की सवारी करना चाहता हूँ, लेंजा ने विंग को अपनी ओर खींचा तथा उसके गाल पर किस करते हुए कहा। लेंजा के किस करने से विंग बुरी तरह ब्लश करने लगा। उसका पूरा फेस टमाटर की तरह रेड हो गया। ठीक है, तुम दोनों अब लवी डबी बनना बंद करो और चलो एंजॉय करते हैं। आतिशबाजी शो रात 8 बजे शुरू होगा, इसलिए हमारे पास अभी घूमने के लिए बहुत समय है। जियो चिंगचैन के कहने के बाद वे लोग फिर से घूमने लगे। उन्होंने कुछ और राइड्स को एंजॉय किया, कुछ गेम्स खेले और इनाम जीते। विंग को उनमें से 2 पुरस्कार बहुत अच्छे लगे, एक तो सफ़ेद खरगोश टॉय और एक ब्लैक, जो उन दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सफ़ेद विंग को और काला लेंजा को दर्शाता है। लेंजा, मैं इन दोनों का नाम रखना चाहता हूँ। सफ़ेद वाले को क्या नाम दूँ? विंग ने वाइट बनी स्टफ टॉय को देखते हुए कहा। मैं जानता हूँ। वीवी कैसा है इसके लिए और लैन इस ब्लैक वाले के लिए, विंग ने खुशी से लेंजा को देखते हुए कहा। लेंजा के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी, जिसे देखकर विंग फ्रोज हो गया। ऐसा लगा मानो उसके आसपास का समय ही रुक गया हो। विंग उसके पास गया और उसके लिप्स को अपने लिप्स से कनेक्ट कर लिया। ये उनका पहला किस था इतने सालों के इंतजार के बाद। विंग ने धीरे धीरे अपने लिप्स को लेंजा के लिप्स पर मूव करना स्टार्ट कर दिया। वह लेंजा के रिएक्शन का वेट करने लगा और थोड़ी देर बाद लेंजा ने भी उसे किस बैक करना स्टार्ट कर दिया। लेंजा ने जेंटली विंग को अपने और करीब खींचा तथा एक हाथ उसकी कमर पर तथा एक उसकी गर्दन के पीछे रख दिया, ताकि वह किस को और डीप और पैशनेट कर सके, जैसे कि उसे विंग के दूर चले जाने का डर हो। उनका मेकआउट सेशन बहुत हॉट होता जा रहा था। लेंजा विंग के लिप्स को सक करने लगा था। विंग के मुंह से सेक्सी वॉइस निकलने लगी थी, जिससे लेंजा और अग्रेसिव हो जाता है और विंग के लोअर लिप को बाइट कर लेता है। विंग मौन करने लगता है। वह इससे और आगे बढ़ते इससे पहले ही जिंगचैन उन दोनों को अलग कर देता है। जब विंग अपने चारों तरफ देखता है तो उसके चिक्स ब्लश कर रहे थे, क्योंकि उसने देखा कि कुछ लोग रुककर उन्हें अम्यूज होकर देख रहे थे तो कुछ हूटिंग कर रहे थे। विंग ने अपना चेहरा लेंजा के सीने में छिपा लिया। लेंजा विंग को देखकर मुस्कुराने लगा। मुझे आपके इस रोमांटिक मोमेंट को इंटरप्ट करने के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आतिशबाजी का शो बस शुरू होने वाला है, हमें चलना चाहिए। जियो चिंगचैन लेंजा और विंग दोनों को खींचकर दूसरे फेरिस व्हील की ओर ले जाता है। वे लाइन में इंतजार करने लगा, तभी जिंगचैन अचानक लाइन से हट गया। लेंजा और विंग दोनों ने उसे कंफ्यूज नज़रों से देखा तो जिंगचैन ने कहा, आप दोनों जाइए, मैं यहीं आपका वेट करूंगा और जियांगचैन को भी ढूंढता हूँ। आप दोनों एंजॉय कीजिए अपने मोमेंट्स को। जियो चिंगचैन ने एक जानी पहचानी सी मुस्कान दी, जिसे देखकर विंग फिर शर्माने लगा। इतना ज़्यादा ब्लश करने के कारण विंग का फेस पूरी तरह से लाल हो गया था। दोनों ने गाड़ी में बैठने से पहले जिंगचैन को मुस्कुराकर देखा। वे दोनों उसमें बैठ गए। कुछ समय के लिए वे दोनों खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर बाद लेंजा चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है, विंग, मुझे पता है अभी तुम्हारे लिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना कितना कठिन और अजीब है, खासकर जब मुझे अपनी सारी यादें याद नहीं हैं, पर प्लीज़ मुझे कुछ समय दो। डोंट गिव अप एंड लीव मी। लेंजा ने इनोसेंटली विंग को देखते हुए कहा, जिससे विंग का दिल जोर से धड़कने लगा। लेंजा, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? मैं तुम्हें बहुत समय से, इनफैक्ट
इनफैक्ट बचपन से प्यार करता हूँ। बल्कि तुम जब अचानक लापता हो गए थे तब भी मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहा हूँ। माई हार्ट इज ओनली बिलोंग्स टू यू, और तुम्हारे अलावा कोई नहीं। और चाहे कोई भी बात हो और कितना भी समय लगे तुम्हारी पूरी तरह से यादें वापस आने में, मैं इसे सह लूँगा और उसी तरह इंतज़ार करूँगा जैसे मैं अब तक करता रहा हूँ। बीइंग ने ये कहकर उसे कसकर गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका चेहरा पूरी तरह से भीग चुका था। लेंजा ने उसको कसकर गले लगाया और फिर हग ब्रेक किया और बीइंग के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। उसने धीरे से उसके आंसू से भीगा हुआ चेहरा पोंछा। वह धीरे धीरे उसके नज़दीक आया। अब उन दोनों का फेस एक दूसरे से इतना करीब था कि वे एक दूसरे की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकते थे। बीइंग ने एक बार फिर दोनों के होठों को जोड़ लिया। तभी आतिशबाजी ने रात के आसमान को अद्भुत चमकीले रंगों से रंगना शुरू कर दिया। बीइंग ने अपनी आंखें बंद कर ली तथा उन्हीं दबी हुई भावनाओं के साथ लेंजा को किस करने लगा जो उसके लापता होने से अब तक उसके मन में थी। उसे अपने पास रखने और उसके शरीर को अपने पास महसूस करने की इच्छा बीइंग के मन में फिर से उभरने लगी थी। वे दोनों एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे जैसे दुनिया खत्म होने जा रही हो। उनकी डिजायर्स एक दूसरे के लिए पूरे चरम पर पहुंच चुकी थी। वे दोनों एक दूसरे के होठों को सक और बाइट कर रहे थे। बीइंग के म्योन को सुनकर लेंजा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। अपने हाथों को एक दूसरे की बॉडी पर फिरा रहे थे जैसे वे आज ही एक दूसरे में समा जाना चाहते हों। अंतिम आतिशबाजी प्रदर्शन के साथ ही उन दोनों का मेकआउट सेशन भी एंड हो जाता है। लेंजा ने अलग होने से पहले एक बार फिर विंग को गले लगाया और उसके ईयर लफ्स को सक कर लिया। विंग के मुंह से सेक्सी आवाज़ में लेंजा का नाम निकलता है। लेंजा। लेंजा ने मुस्कुराते हुए उसके फोrehead पर किस किया। दोनों मुश्किल से सांस ले पा रहे थे इतने लंबे मेकआउट सेशन के बाद। लेंजा, विंग। थोड़ी देर बाद दोनों एक साथ एक दूसरे का नाम लेकर बोले। ये देख दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें पता ही नहीं चला कि अब फेरिस व्हील्स में से उनके उतरने की बारी आ गई थी। विंग ने दूर से ही देखा कि जिंगचैन, जियांगचैन, शेनवी और युनलान सभी उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। युनलान अपने हाथों में लिए खिलौनों को गले लगाकर खुशी से मुस्कुरा रहा था। ये देखकर विंग समझ गया था कि ये खिलौने जरूर शेनवी ने उसे दिए हैं। विंग मन में सोचने लगा, आज का दिन मेरे लिए यादगार हो गया है क्योंकि इतने सालों के इंतजार के बाद मेरा प्यार, मेरा लेंजा मेरे पास लौट आया है। अब दूसरी तरफ नर्क में वैन रुआन ने अपने हाथ में पकड़े हुए प्याले को दीवार पर मारकर तोड़ दिया। वे अपने सबसे भरोसेमंद डेमॉन्स के विश्वासघात करने से निराश और क्रोधित था। लैन मांगजी और शेनवी, तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया है और इसके लिए अब तुम्हें भुगतान करना होगा। मैं तुम्हें वह नहीं बनने दूंगा जो तुम चाहते हो। कांगसे, मैं तुम्हारे बेटे को भी किसी न किसी तरह पा ही लूँगा और उसे अपने सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोन में से एक बनाऊंगा। वैन रोहन ये सब सोच ही रहा था, तभी एक नौकर ने आकर उससे सूचित किया कि महामहिम प्रिंस पेंचाओ आ गए हैं। ये कहकर नौकर वहाँ से चला गया। तभी दरवाज़ा खुला और वैन रोहन का सबसे वफादार बेटा वेंचाओ अपनी पत्नी के साथ अंदर आ गया। पिताजी, मैं लौट आया हूँ। उत्तरी नर्क की सीमाओं को सुरक्षित कर दिया गया है और सभी विद्रोहियों को अब उनकी उचित सजा दे दी गई है। वेंचाओ ने अपने पिता को अपनी सफलता के बारे में घमंड से बताया। वेंचाओ की बात सुनकर वैन रोहन बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, वेंचाओ, बहुत अच्छा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया कार्य है। आपको इसके लिए जो करना है वो करें। नश्वर दुनिया अर्थात पृथ्वी में जाएं और कहर बरपाएं। मैं चाहता हूँ कि उस नेफिलिम और कांसे के बेटे को तुम मेरे पास लेकर आओ। वैन रोहन वेंचाओ को आदेश देते हुए कहता है। वेंचाओ ने एक कुटिल मुस्कान दी और वैन रोहन के सामने झुकते हुए कहा, पापा, पिताजी, आप चिंता ना करें। मैं उन दोनों को आपके पास लेकर आऊँगा और आपके लिए उन गद्दारों को नष्ट कर दूंगा। ये कहकर वेंचाओ अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला गया। वैन रोहन अपने आप से कहने लगा, कांसे, इस बार मैं दया नहीं दिखाऊंगा। मुझे तुम्हारे पुत्र और उस नेफिलिम को पाने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। ये कहकर वैन रोहन जोर से हंसने लगा।
वे अपने कक्ष की खुली बालकनी में जाता है। वहाँ से अपने दोनों हाथ उठाकर इशारा करता है। आग की लपटें बहुत ऊंची उठने लगती है। सब सुनो, मैं चाहता हूँ कि आप सभी नश्वर दुनिया पर कहर बरपाएं। मैं स्वर्ग के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता हूँ और इस बार हम अजय रहेंगे। हमें सारे संसार पर राज करेंगे और अपने शत्रुओं का नाश करेंगे। वैन रोहन के ये कहते ही नीचे से ढेर सारी जयकारे और उत्साह की आवाज़ें गूंजने लगी। अलग अलग स्तर, रूप, आकार व ताकत वाले राक्षस उत्साह से चिल्ला रहे थे। एक बार उन्हें खुला छोड़ने के बाद वे स्पष्ट रूप से किसी को भी मारने के लिए तत्पर थे। वैन रोहन अपने कक्ष में जाकर चैन की नींद सो गया तथा सभी राक्षस पूरे नर्क में दावत करने लगे। अगले दिन जब वैन रोहन उठा तो देखा कि जिन गुआंग्याओ उसके लिए दवा बना रहा था। उसे देखकर उसने पूछा, जिन गुआंग्याओ, उन देशद्रोहियों के बारे में क्या खबर है? वे क्या कर रहे हैं? महामहिम, अभी तक वे कुछ नहीं कर रहे हैं और न ही उनकी स्वर्ग में वापस जाने की योजना है। वे अभी के लिए पृथ्वी पर ही रुके हुए हैं। जिन गुआंग्याओं ने वैन रोहन को उसकी रोजाना की दवा का प्याला देते हुए कहा, स्वर्ग के उन एल्डर्स को जाकर अनाउंस करो कि नर्क अब युद्ध चाहता है और अब कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। या तो वे लोग हमारे विरुद्ध जाकर हमसे युद्ध करें या फिर उनके स्वर्ग के स्ट्रॉन्गेस्ट आर्च एंजल विंग को उनके हवाले कर दें। जैसा आप कहें महामहिम। जिन गुआंग्याओ ये कहकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। जिन गुआंग्याओ ने तुरंत स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। स्वर्ग के द्वार पर पहुँचते ही वहाँ के पहरेदारों ने उसे हथियारों से घेर लिया। मुझसे आप लोगों को कोई हानि नहीं होगी। मैं यहाँ आपके बड़ों और राजा को नर्क का संदेश देने आया हूँ। इसके बाद सभी गार्ड्स उसे अपने घेरे में भी वहाँ तक लेकर गए जहाँ सभी एल्डर्स और राजा थे। जिन गुआंग्याओ ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, उसने उसे देखा। वह आज भी ऊंच और पराक्रमी दिखता है। चेहरा हमेशा की तरह गंभीर बना हुआ था। जब उससे जिन गुआंग्याओ की नज़रें मिली तो उसने तुरंत अपनी नज़र उस पर से हटा ली। ये देखकर जिन गुआंग्याओ उदास हो गया तथा सोचने लगा, मैं भले ही कुछ भी करूं या बन जाऊं, वह मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। डेमोन किंग के राइट हैंड को यहाँ स्वर्ग में क्या लेकर आया है? राजा ने कोमल मुस्कान देते हुए उससे पूछा। मैं यहाँ एक संदेश और एक अनुरोध लेकर आया हूँ। डेमोन किंग ने संदेश भिजवाया है कि वे स्वर्ग के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं। यदि आप इस आने वाले युद्ध को रोकना चाहते हैं तो सबसे मजबूत महादूत को उन्हें सौंप दें। एल्डर्स ये सुनकर तुरंत घबराने लगते हैं। ये क्या बकवास है? वह विविष्यान से क्या चाहता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। किंग, हम विविष्यान को उसके हाथों में नहीं दे सकते। एल्डर लेनी ने कांसे को शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा, जो संदेश सुनकर तुरंत टूट गई थी और रोने लगी थी। हेवन किंग भी थोड़ी देर के लिए परेशान होकर कुछ सोचने लगे, परंतु तुरंत ही उन्होंने अपने आप को नॉर्मल किया और मुस्कुराते कहा, तब मैं उनका संदेश स्वीकार करता हूँ। अगर वे युद्ध चाहता है तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे और न ही विभीषण को उसे देंगे। अब आप अपना अनुरोध बताइए। किल मी। जिन गुआंग्याओ ने जैसे ही ये कहा, वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। जिन गुआंग्याओ ने जैसे ही ये कहा, वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ दोस्तों अपना सपोर्ट यूँ ही बनाते रहिए और प्लीज़ आगे भी अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। लव यू ऑल। सारंगे।